अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर वेल एंड डूइंग वेरी ग्रेट। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि सियारा के डर से सन ऑफ सरदार 2 पोस्टपोन हुई। इनको लगा कि धड़क 2 इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। वैसे ये बात सच भी है, लेकिन इनको क्या पता था कि सियारा के बाद एक और मूवी आएगी जो सियारा तक का मार्केट खा जाएगी। जी मैं बात कर रही हूँ फिल्म महावतार नरसिम्हा की, जिसने अपने आते ही सियारा को ऐसी टक्कर दी कि सियारा 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 होके रह गया। एंड स्लो स्टार के बाद वर्ड ऑफ माउथ से फर्स्ट वीक में ही ऑलमोस्ट 22 करोड़ का बिजनेस कलेक्शन किया। थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो फ्राइडे को तो इसके गिने चुने ही शोज़ लगे थे, जिसकी वजह से इनका उस दिन का कलेक्शन सिर्फ 1.25 करोड़ ही था। लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए जैसे जैसे इसके शोज़ बढ़ने लगे वैसे वैसे इसका कलेक्शन भी बढ़ता चला गया। एंड इसने सैटरडे को 3 करोड़ एंड संडे को 5.5 करोड़ कमाए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मंडे को इसका कलेक्शन वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे से भी ज़्यादा हुआ, ऑलमोस्ट 3.20 करोड़। न्यूज़ डे को अगेन मंडे से ज़्यादा यानी 4.20 करोड़ इसने कमाए। भाई वेडनेसडे के भी तो शोज़ चल रहे थे, इसने उस दिन भी अपने पिछले दिनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एंड अब ऐसे में आ रही है सन ऑफ सरदार 2 एंड धड़क 2, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि महातावार नरसिम्हा इनको टक्कर दे सकती है और इनको टफ कंपटीशन दे सकती है। अब सन ऑफ सरदार 2 वालों को मारा फिरनी पड़ रहा है, क्योंकि सारे सीट्स और सारे सिनेमा हॉल्स थिएटर सब सयारा और मात्रा नई फिल्में बुक किए हुए हैं, क्योंकि नॉन नेशनल चीज़ एंड सिग्नल स्क्रीन थिएटर ने फ़िलहाल अपनी स्क्रीन्स महतार नरसिम्हा एंड सियारा को दे रखे हैं। और सही भी है, कौन अपना चलाया बिजनेस छोड़े। नौबत ये आन पड़ी कि सन ऑफ सरदार 2 के डायरेक्टर ने अपने मेकर्स को 50% ऑफ टिकट देने की ऑफ़र कर दी है, वो भी रिलीज़ के फर्स्ट डे पर। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 4 मूवीज़ में से किस में अपना टाइम और पैसा स्पेंड करना चाहोगे। वैसे 1 अगस्त को ही एक और मूवी आ रही है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर मैं बात कर रही हूँ आमिर खान की सितारे ज़मीन पर। आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहां उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सितारे ज़मीन पर रिलीज़ की जाएगी 1 अगस्त को यूट्यूब पर। जिसमें आपको 100 रुपये पे करने होंगे इस मूवी को देखने के लिए, और एक बार आपने पेमेंट कर दी तो 48 आवर्स के अंदर आपको इसे पूरा देखना पड़ेगा। और ये मूवी आने के बाद आमिर खान टॉकीज़ इस चैनल पर, जिसमें आमिर खान प्रोडक्शन के अंदर बनने वाली और भी कई सारी मूवीज़ को रिलीज़ किया जाएगा, इंक्लूडिंग दंगल, लगान, जाने तू या जाने ना, तारे ज़मीन पर एंड और भी बहुत सारी फिल्में, जिनमें से कुछ फ्री होंगी, कुछ के लिए पे करना पड़ेगा। आमिर खान के ज़रिए होस्ट किया गया एक टीवी शो भी इस चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली फ्री होगा। वैसे आमिर खान का मानना है कि इनको OTT के 125 करोड़ से ज़्यादा इंडियन ऑडियंस के प्यार 100% चाहिए। वैसे भी दोस्तों, बॉलीवुड का वो नाम बाकी नहीं रहा जो हमारे टाइम में 90s में हुआ करता था। यहाँ से फिल्म रिलीज़ नहीं होती थी, पहले ही उसकी प्रमोशन शुरू हो जाती थी और हर गली मोहल्ले में उसकी धूम बजती थी। बॉलीवुड में अब वो दमख़म नहीं रहा। चलिए, आमिर खान इस ख़तरे से बॉलीवुड को बचाना चाहते हैं। खैर आमिर खान सर, आप क्या सोचते हो ये तो नहीं पता, पर पब्लिक बहुत शातिर है। वो थिएटर में क्या OTT पर भी खर्चा नहीं करते। नेट में वो आराम से किसी और का तरीके से इसको एक्सेस कर लेंगे, समझे। बस आप एक ही हो के फालतू में 125 करोड़ ठुकरा रहे हो। OTT से ये सब पता होने के बाद भी खैर दुआ है कि आपका ये मॉडल चले और आप 125 करोड़ से भी ज़्यादा कमाओ, बशर्तिया 1 करोड़ 25 लाख लोग अपना 100 रुपये आपको दें। वेल, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वॉर 2 के ठंडे से ट्रेलर को देखने के बाद कोहली के मेकर्स और ग्रैंड ट्रेलर्स रिलीज़ जो कि होने वाला है सिडनी के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 2 अगस्त को, जिसकी
प्रिपरेशन वीडियो खुद मेकर्स ने शेयर की एंड देख के पता चल रहा है कि ग्रैंड लेवल पर इनकी तैयारियां चल रही हैं। भाई प्रमोशन तो कुछ अलग ही लेवल की कर रहे हैं। अमेज़ॉन से इन्होंने प्रमोशन के लिए पार्टनरशिप कर रखी है 1 वीक की, यानी अब जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के डिलीवर होंगे उन पर इनकी मूवी की पोस्टर होंगे और इस तरह से ये मूवी के प्रमोशन कर रहे हैं। और ये मूवी की प्रमोशन करने का अच्छा तरीका भी है, क्योंकि इंडिया में हर शहर में अमेज़ॉन से चीज़ें तो लोग मंगवाते ही हैं। अब जिसको इस मूवी के बारे में नहीं पता वो भी ये पोस्टर देखकर उसको भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा और हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हो जाए इसको देखने के लिए। इन्होंने इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसमें जान भरने के लिए, इस मूवी के अंदर दमखम लाने के लिए इसकी पीआरपी में ऐसी ताउनी चिठाई है कि अब बाकी फ़िल्म वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये न्यूज़ प्रमोशन की स्ट्रेटजी इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। और दोस्तों अब ये नेक्स्ट ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है और इस तरह चीज़ों को प्रमोट करना और फिल्मों को प्रमोट करना बहुत आसान है।